रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। मैंने कर दी रिकॉर्डिंग शुरू, आप लोग शुरू कर दो। Assalamualaikum. My name is Neha Yaqub and my roll number is 10930. Today I am here to discuss about one of the steeple analysis, and my topic is environmental trend, which I will be linking with the 5 global images. तो पहले हम बात यहाँ कर रहे हैं एवोल्यूशन एंड प्रोग्रेस की। अगर इसको हम एनवायरनमेंट से रिलेट करें तो एवोल्यूशन स्टार्ट में होगा, ग्लोबल वार्मिंग सबसे पहले माइंड में आता है। इन्वेंशन हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, हीट प्रोड्यूस एक्स्ट्रा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो फॉरेस्ट है उसकी डिफॉरेस्टिंग हो रही है। कंजम्पशन लोग ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उसको रिस्टोर नहीं कर रहे हैं, और वाटर भी प्यूरिफाई नहीं कर रहे, उसको अलग से पोल्यूटेड कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं with chemical waste and all of stuff. Second point is collapse, and if I connect it with the stipple, जो यहाँ पे है पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे पहले माइंड में आता है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। अर्थ ओवर पॉपुलेटेड हो रही है, और जो कन्वर्सेशन है ऑफ एनिमल्स है वो भी पॉपुलेशन में ही आएगी। लोग जो है वो टेक केयर नहीं कर रहे एनिमल्स की। फॉर एग्जाम्पल डायनासोरस है, वो दुनिया से एलिमिनेट हो रहा है। ओवर फिशिंग फॉर एग्जाम्पल खाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो डिमांड ज़्यादा आती है तो फिशिंग कर ही जा रहे हैं, उसको गैप नहीं दे रहे, सस्टेनेबल नहीं कर रहे कि एटलीस्ट जो ख़त्म हो गई हैं वो दोबारा रीग्रो हो फिश की क्वांटिटी में। Third is Gaia. Here, I'm giving you the best example of acid rain. इंसान जो है फिर से बहुत जज्बाती नेचर का है, उसको हर चीज़ जल्दी चाहिए होती है। जब गर्मी ज़्यादा होती है, पानी जो है वो ज़्यादा चाहिए होता है फसल को या अर्थ को ठंडा करने के लिए। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्हें एसिड रेन करके कॉन्सेप्ट निकाला है। बादलों में केमिकल्स छिड़कते हैं और फिर बारिश जबरदस्ती की होती है, जिससे जो पहली बारिश होती है वो टॉक्सिक होती है, उससे ह्यूमन स्किन एलर्जी बनी है। जो हमारी ज़मीन है वो ज़रख़ेज़ नहीं हो रही, मिनरल्स के मर रहे हैं, जब तेज़ाब जाएगा तो सारे मिनरल मर ही जाएंगे। थर्ड फोर्थ पॉइंट इज ग्लोबलाइजेशन। ये फैक्टर भी बहुत अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को, क्योंकि डिमांड ज़्यादा आ रही होती है चीज़ों की, तो वो जो एनवायरनमेंट है उस पर स्ट्रेस ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अगर फार्मर्स को बोल रहे हैं कि हमें ओक ट्री चाहिए, तो वो दरख्त वो काटे जाएगा दरख्त को लकड़ी के लिए, लेकिन उसको रिस्टोर होने का टाइम नहीं दे रहे। वही बात 10 साल का टाइम लगता है, लेकिन लोग 7 साल में 8 साल में कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, रिसोर्स हमारे पास ज़्यादा नहीं है। लास्ट पॉइंट इज बैक टू द फ्यूचर। अगर मैं एक साल पहले की देखूँ 2022 की, तो अगर हम उस फ्यूचर के सिनेरियो को देखें, गवर्नमेंट हमारी नहीं है, खाने की वेस्टेज ज़्यादा हो रही है, लोग ज़ाया कर रहे हैं, गरीबों को नहीं मिलता, जाके फिर जाता है। प्लास्टिक जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, उसको हम रीयूज़ नहीं कर रहे, रिसाइकिल नहीं कर रहे, और एयर पोल्यूटेड कार्स इतनी ज़्यादा उन्हें यूज़, वो लोग इतनी इतनी बातों पे कार यूज़ करते हैं, तो वो पोल्यूशन हमारी ज़्यादा बढ़ा है। एयर टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है। And here's my part of the topic. I would like other members to continue from here. Thank you. Okay, so my name is Anwar Ali. The trend that I have selected is legal. Okay, so if you talk about evolution and progress, so the thing is the trend says that कि हम जब evolution progress की बात करें तो हम we are having more check and balances, and
for progress we are working towards the sustainability. उसके बाद कोलैप्स की बात आती है तो द थिंग इज कि इफ दैट ट्रेंड इज नॉट बीइंग फॉलोड और समथिंग लाइक दैट, तो उस पे ये होता है कि करप्शन ज़्यादा हो जाएगी, फिर चेक एंड बैलेंस ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये होगा कि जब करप्शन बढ़ेगी तो द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर विल इंक्रीज, और फिर ये है कि सस्टेनेबिलिटी हमें नहीं मिलेगी. About Gaia, so the thing is, if we start working towards sustainability, if we start working towards check and balances, तो उसमें ये होगा कि हर किसी को अपना राइट मिल रहा होगा, हर किसी को उसके जहाँ भी जो एक्शन ले रहा होगा उसको वहाँ उसको अपनी प्रोग्रेस दिख रही होगी. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. ग्लोबलिज्म में ये है कि whenever legality start working and whenever we have more check and balances, so what we see that people जो लोगों में एक ये होता है कि they feel more safe and secure. Talking about Back to the Future says that कि हम एक ऐसा जो भी हमने सोचा होगा, जो भी हम एक टाइम देखते हुए एक आइडियल टाइम जो हम अपने जहन में रख रहे होते हैं, तो इसमें यही है कि जब सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएगा तो हम एक देखेंगे जब लीगैलिटी बढ़ जाएगी और चेक एंड बैलेंसेस बढ़ जाएंगे, तो व्हाट वी सी दैट कि हमने हमारे माइंड में जो एक पीसफुल टाइम है जहाँ लोग बेफिक्री से घूम रहे थे, जो सब कुछ हो रहा था, अभी मैंने इसका एक बाहर ही रखा है कहीं पार्सल। पीसफुल, हमें पीसफुल एंड हैप्पी वर्ल्ड बाहर देखें थैली में रखा हुआ कहीं मिलेगा. पार्सल, मुझे नहीं पता फातिमा के नाम से होगा. So that's pretty much it. और यही है अभी इसके बाद we talk about the political trend. इसमें if we talk about evolution and progress, so what what we can see is कि political trend में people are working for पूरे पॉलिटिकल में हम ये देख सकते हैं वो सब कुछ एक प्रोग्रेस इस तरह दे रहे हैं कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो सही जगह यूज़ हो रही हैं और सब कुछ एक लाइक पीस पीस की तरफ हम मूव कर रहे हैं. इसके बाद इफ़ यू सी फ्रॉम कोलैप्स पर्सपेक्टिव, तो उसमें ये होगा इफ अगर पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट अगर वो अपने बारे में सोचना शुरू कर दें, तो एक हम लोग डिस्ट्रक्शन की तरफ चले जाएंगे. हम लोग को ये नहीं पता चल रहा होगा कि हमारे लिए कौन खड़ा हुआ है, कौन हमारे लिए बोलेगा, और हम लोग एक ऐसी जगह आ जाएंगे जहां हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. सो अदर देन दैट अबाउट गाया में यही है कि इफ वी इफ इफ यू सी द पॉलिटिकल ट्रेंड, तो उसमें ये है कि if the politicians, if the government start using their resources and start using the resources का हम उस resources के थ्रू हम जो जो हमारे लोग हैं उनको ज़्यादा हम अगर फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो उसी तरह हम मूव करेंगे सस्टेनेबिलिटी की तरफ, उसी तरह हम मूव करेंगे एक पीसफुल वर्ल्ड की तरफ. सो दैट्स प्रीटी मच इट. नाउ मूसा विल कंटिन्यू with political trend and he will explain the rest to global images. Mr. Hassan, and I hope you all are doing good. As far as the political trends are concerned, while linking them with the global images, the first thing that I'm going to talk about is globalism. So in globalism, we will be observing less conflicts, less political barriers, which might lead to less global conflicts, thus contributing towards globalization. Additionally, we all humans would be coexisting with peace, love, and harmony. And whereas the Back to the Future global image is concerned with the political trends, in the simpler times, politicians used to live a simpler life. They used to be accountable for their actions and were actually devising such strategies that would actually enable us as humans to grow
and develop ourselves. So they always used to be accountable and develop such strategies that would encourage human development process. Okay, that's it for now for the political trends as far as linking it with global images is concerned. Now I'm going to come towards my uh, main steeple trend, that is e- economic with linking it with global images. So as far as the evolution process is concerned, rising per capita income would actually would increase and would enable all the citizens to live a peaceful life. The disparity in income levels would be reducing by a significant level as the rising capita per income would increase. So the second point, the second global image is, as the increasing income as the incomes would rise, it would eventually lead to a big gap in the classes. The class difference would be much significant, leading to the accumulation of wealth by nobility. The third global image linking it with economic trend is, in the future, as the income levels rise, we would be shifting from the common problems that a person is facing these days. We would be contributing more towards the sustainable energy resources, which will be less harmful to our environment. So the fourth point is globalism, and linking it with the economic trend would be, as the income levels would rise, people tend to travel more frequently across the globe. They will be much more interconnected and will be capable of solving their problems effectively and efficiently. And the last point is back to the future and linking it with the economic trend is, as the income levels would rise, people would have more checks and balances made by IRS and FBR. There will be a complete crackdown of any sort if any fraud is found. Thereby, we would actually need to return to the simpler times when the technology was simpler and the life was also simpler. Thank you so much. This is now done from my side, and I would like my fellows to continue with the rest of the topic. Thank you. Hello, Assalamu alaikum. Hello, Assalamu alaikum. My name is Aksar Rashid and 10898 is my ID. So my topic is technology emerging trends. Firstly, I have to tell you evolution and progress. Evolution and progress के अंदर ये होता है, जैसे हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी मतलब किस तरह से टाइम टू टाइम ग्रो करा है, ठीक है। मतलब पहले हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब जाके हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आ गई है। मतलब हम इतने ज़्यादा लाइक वो हो गए हैं कि पहले लोग खुद से सारे काम करते थे, अब हम जितनी मतलब जितनी भी सबने ग्रो अप किया है, तो उतनी ज़्यादा हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है और हम उसके थ्रू सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे एग्जांपल है कि हम लोग इतने ज़्यादा वो हो गए हैं, टेक्नोलॉजी के यूज टू हो गए हैं कि रिमोट इंटरनेट और ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, हम इसके बगैर हम लोगों को गुजारा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात में क्लब्स पर, तो टेक्नोलॉजी एक तरह से जिस तरह हम देखते हैं वो हमारे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा उसके बैड इफेक्ट्स भी हैं। किस तरह से कि कुछ लोग होते हैं टेक्नोलॉजी का वो उस ठीक है, वो ये एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, अगर हम उसको अपने अच्छे यूज़ के लिए इस्तेमाल करें तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बट ऐसा होता है टेक्नोलॉजी जितनी हमारे लिए अच्छी है उतनी हमारे लिए बुरी भी हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट गार्डन सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन वुमेन एंड मैन। बेसिकली इसमें ये है कि टेक्नोलॉजी
से निशा आप कंटिन्यू कर दो ताकि अक्सा जब वापस आएगी तो फिर वो कर लेगी। Okay, Assalamu alaikum. My name is Hafiza Nisa and my ID is 10342. So my topic was social trends, and I have to link it with the 5 global images. And starting with the evolution in progress, it is defined as a mental process during which an individual assigns different values, that is positive or negative, to particular behavior patterns. Example will be like helping, hiring, etc. Then let's talk about the collapse. Collapse is also known as the civilizational collapse. It is the fall of complex human society characterized by the loss of cultural identity and complexity, the downfall of environment and the rise of the violence. It can include natural disasters, wars, world wars, etc. The third one is Gaia. The Gaia hypothesis is the idea that Earth is a living organism and can regulate its own environment. The idea argues that the Earth is able to maintain conditions that are preferable for life to survive on it. The fourth one is globalization. So, social globalization basically refers to the sharing of ideas and information between and through different countries. In today's world, the internet and the social media is at the heart of this. So the examples will be book and TV series and most popular films. That's it from my side. अक्सा आप फिर से बता दो आपका आवाज थोड़ी कट रही थी। should I start? Hello. Yes, Aksa, we can hear you. आप So बोलो। okay, so I am Aksar Rashid. Okay. Hello, I'm Aksar Rashid and 10898. This is my ID. So basically, my topic is technology emerging trends, right? So first of all, I tell you evolution and progress. Evolution and progress basically जैसे हम देखते हैं ठीक है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी में मतलब किस तरह से वो एकदम से ज़्यादा उसका ट्रेंड हुआ वो किस तरह से बढ़ गया। पहले लोग इतने टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं थे ना, पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस थी ना, लोग पहले इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे। लेकिन अब वो चीज़ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, आगे होता जा रहा है, तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा आते जा रहे हैं। रोज़ाना कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो हम इन्वेंट करते हैं, राइट। तो इसके अंदर कोलैप्स के अंदर ये है टेक्नोलॉजी जिस तरह से अच्छी है उसी तरह से एक जगह हमारे लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। वो इस तरह से कि मतलब लाइक हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ दोनों के मतलब कुछ के बेनिफिट भी होते हैं और बेनिफिट नहीं भी होते हैं। उसमें ये होता है बेसिकली कि ये हमारे पे होता है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरह से कर रहे हैं, हम उसको सही तरह यूज़ कर रहे हैं या नहीं। ये बेनिफिशियल भी है और ये बेनिफिशियल नहीं भी है। हम उसको राइट प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं। में इसके अंदर ये है कि Aksa, can you please hurry up the process because the time limit is going to end. Okay. So globalization, the future of globalization, removing the barriers between nation and a culture, solving problems mutually through technology and a free market. And the last one, tech of the future. जिस तरह से हम लोग अभी थोड़े टाइम पहले पीछे चले जाते हैं, 1-2 साल पीछे, सॉरी 50 तो नहीं थी, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं थी जितनी अब आ रही है, और जितनी अवेयरनेस आ रही है लोग उससे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, राइट। उसको और ज़्यादा वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी मतलब उस पर काम कर रहे हैं, उस चीज़ को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। दैट्स इट, थैंक यू। So now we are gonna do the self-assessment part, where you guys need to just give out your understanding of the whole project in percentage forms. So I'll be like sharing
the details with you, and you guys just need to tell me the percentage of the learning outcomes that you have learned through this project. Okay, so the first learning outcome is knowledge learning outcomes, and for me, this project has helped me about 85%, and I think that I'll better be able to understand the different scenarios of the future. So that's all from my side. Now you guys continue with the knowledge learning outcomes as in percentage forms. I think I would say that मेरी जो journey हुई है I would say कि 60% हुई है क्योंकि understanding, and if you talk about understanding, thinking and learning, तो I would say कि 60% इतने हुई है, बाकी सब बता दें. Okay, so my name is Neha, and through this subject and from understanding, I think 70% I can say because future as in human nature predicted हम देख सकते हैं, लेकिन natural हम नहीं कर सकते. At least मुझे insight मिली है कि आगे कैसे करना है काम, क्या करना है, sense build हुआ है. अक्सर ओके, सो मुझे मेरे लिहाज से 60 to 70% है. इसके अंदर मुझे ये हेल्प मिली है कि मतलब हमने किस तरह से अपने लाइक फ्यूचर में लेके चलना है चीज़ों को, या पहले से उसके बारे में एक माइंडसेट कर लिया कि इस तरह से भी हम लेके चल सकते हैं और बैकअप पे ये चीज़ें भी हमारे काम आ सकती हैं. सो दैट्स इट. बिल्कुल मेरी तरफ से भी यही है 60 to 70%, बिकॉज जो है ये काफी इसने हमें कुछ सिखाया है कि हमें कैसे आगे जो है सिनेरियोस को देखते हुए काम करना है. तो मेरी तरफ से भी 60 to 70%. So the second learning outcome is comprehension. So for Comprehension me, का बता दो मूसा. yeah, so for me it's somewhere around 60%. Okay, for me, it would be like around 65%. Same from my side, 60. And for my side 60 also. on my side it will be 70. Okay, So the third. third learning outcome is application learning outcomes, and for me that is somewhere around 75%. For me, it is around 60%. I think 65. I can say this. And okay, and For for me- me is 60%. Okay, so for my perspective it will be 80. Sorry, how much? Hello? 80%. That's 80%. Okay. The fourth learning outcome is analysis learning outcomes, and for me it's somewhere around 65%. Okay, for me, it's around 40%. For me, it's around 60. 60. %70%. Understand? Shit. So the last one is synthesis. So the thing is, I think it's for me, it's around 40 to 45%. What's the last? I can't hear you. Synthesis. Synthesis. Yes, it will be 60%. For me, it will be 50.
and for me it's 45. I think Musa. आई थिंक हाँ सेम, मुझे लग रहा है मूसा लेफ्ट हो गया है। मूसा नहीं है Musa इस का मीटिंग में। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था अभी, तो वो he's coming back. चलो इट्स फाइन, आई थिंक ये लास्ट ही था। मूसा का टेक्स्ट आया उसका, आई गेस वो कह रहा है कि इसमें उसका 70% है, उसकी लाइट चली गई है। ठीक है। ठीक है, सो दैट्स इट। और ओके एवरीवन, हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।